प्रातःकाल चल रहा था 8 जनवरी 1968 सोमवार को चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बच्चे एक ही बात भूल जाते हैं, आत्मिक अवस्था में आत्मिक स्थिति में रहना। तो हम बच्चों को समझाते हैं, कौन समझाते हैं? एक या दो चार? हम माने दो, कम से कम। एक आत्माओं का बाप, बुद्धिमानों की बुद्धि। उनको अपनी देह है ही नहीं, तो लाजमी है कि उनको देह चाहिए, देह में प्रवेश करते हैं। तो जिस देह में प्रवेश करते हैं वो पुरुष तन या स्त्री चोला? मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो तो पुरुष तन, और पुरुषों का ही जन्म लेने वाला है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जास्ती से जास्ती। तो बताया स्वभाव संस्कार भी कैसे होंगे? पुरुषों के ही होंगे ना, आदि से लेकर के अंत तक। तो बाप बताते हैं मैं तो पुरुषों का भी पुरुष हूं। क्या पुरुष माने? पुरु माने शरीर, पूरी जिसमें रहा जाता है? तो उस शरीर रूपी पुरी में रहने वाली आत्मा। तो शरीर रूपी पुरी में रहने वाली जो भी आत्माएं हैं उनका बाप भी तो कोई होगा। तो जो बाप है वो परम पुरुष है वास्तव में। कैसे? कि वो परम पुरुष जिस शरीर रूपी पुरी में रहता है उसके ऊपर उसका फुल 100% सदा काल कंट्रोल रहता है, या कभी कंट्रोल लूज होता है? कंट्रोल भी रहता है, परंतु ऐसा कंट्रोल रहता है जैसे उसको मिलिट्री शासन या पुलिस का शासन करने की कभी दरकार ही न पड़े, किसी का सहयोग लेने की दरकार न पड़े, ऐसा पार्ट बजाता है जैसा पार्ट और दुनिया में कोई बजा ही नहीं सकता। और फिर सुख शांति से स्थापना का कार्य कराता है कि चैन की बंसी नहीं बजाता है जिस चोले में प्रवेश करता है, परेशानी में कार्य करता है? तो बताया हम बच्चों को समझाते हैं। कौन? मुकर्रर रथधारी, जिसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, और आत्माओं का बाप जो प्रवेश करने वाला है। तो कहेंगे कि आत्माओं का बाप किसको समझाते हैं? बच्चों को समझाते हैं कि भाई भाइयों को समझाते हैं? क्या संबंध है जिनको समझाते हैं? अच्छा, सुप्रीम सोल के भाई हैं वो, सुप्रीम सोल के बच्चे हैं, इनके भाई हैं, बच्चे हैं ना। और बच्चों में जो बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है वो फिर अपने छोटे भाइयों को समझाता है। वो भी तो समझाता है ना। खुदा न खास्ता बाप घर में न हो तो समझाएगा ना। हाँ, तो बताया हम बच्चों को समझाते हैं। और ये क्या कहेंगे? जिनमें मैं प्रवेश करता हूं, ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा सिर्फ। अच्छा, पांचवा मुख नहीं? पांचवा मुख ये नहीं कहेगा कि हम भाइयों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, ऐसे कहेंगे। जब बाप मौजूद है तो ऐसे थोड़े कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं।
हाँ, बच्चों की तरह ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। कब? जब बाप मौजूद नहीं होता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो भाइयों को समझाते हैं ये माने जो भी मुख हैं शिव बाप के, ब्रह्मा के रूप में, जिन मुखों के द्वारा मैं सुनाता हूं या समझाता हूं, तो ये मुख वाली आत्मा, देहधारी आत्माएं क्या कहती हैं? भाइयों को समझाते हैं कि बच्चों को समझाते हैं, इनकी भावना क्या रहती है? भाइयों को समझाते हैं। क्योंकि बच्चों को तो समझाने वाला एक ही है कौन? आत्मा रूपी बच्चे और आत्माओं का बाप, हाँ, परम पिता। भले समझाता है परमात्मा के द्वारा, परम पाठधारी के द्वारा, हीरो पाठधारी के द्वारा है, और सुनाता किसके द्वारा है? सिर्फ सुनाता है, समझाता नहीं है गहराई से। किसके द्वारा? चार मुखों वाले ब्रह्मा के मुख से जो शास्त्र में लिखा है, वेदवाणी निकली, हाँ, वो वेदों का ज्ञान सुनाता है। परंतु आज की दुनिया में कोई वेद पढ़ता है? सुनता समझता है? कोई नहीं। तो जब सुनता समझता नहीं, तो सुनने से फायदा हुआ? वेदों से फायदा हुआ? हाँ, वेदों से कोई फायदा नहीं। बात सुन ली लेकिन समझी नहीं है, तो फायदा होगा? फायदा नहीं हो सकता। तो बताते हैं कि मैं मुकर्रर रथधारी, जो परम ब्रह्म कहा जाता है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा, परम ब्रह्म, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं है पुरुष तन, फिर स्वभाव संस्कार से उसे परम ब्रह्मा नामधारियों में बड़े के बड़ा सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाला बनाता हूं। असली स्थापना मनुष्य से देवताओं की दुनिया की तब होती है। कब? जब परम ब्रह्म के रूप में परिपूर्ण आत्मा पार्ट बजाने वाली बने संस्कारों से, माता के संस्कारों से, तब पक्की स्थापना होगी या पहले ही हो जाएगी? तो कितना टाइम लगता है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो पुरुष तन, पुरुष स्वभाव संस्कार का, अनेक जन्मों का, ज्यादा जन्म पुरुष के होते हैं, हीरो पाठधारी के, या स्त्री चोले में होते हैं? पुरुष चोले में होते हैं। तो उस पुरुष चोले में जो जन्म जन्मांतर के पुरुषों के संस्कार हैं, तो मेरी मांग क्या है? शिव बाप की क्या मांग है? मुझे तो माता चाहिए। काहे के लिए? सृष्टि स्थापन करने के लिए। जो नई दुनिया बनाऊंगा, उसे नई दुनिया बनाने के लिए मुझे तो माता चाहिए। तो पुरुष तन वाली आत्मा को, जिसमें जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार भरे हुए हैं, और ज्यादा संस्कार पुरुष के नरक की दुनिया में बनते हैं कि स्वर्ग की दुनिया में बनते हैं? पुरुष मानी कठोर है, और माता कठोर होती है क्या? माता कठोर स्वभाव की नहीं होती है। माता परिपूर्ण कही ही तब जाती है जब पहले बाप से संबंध जुटे और फिर बच्चों को जन्म दे। जन्म देती है तो पक्का माता का पार्ट हो गया। फिर माता आज का काम है बच्चों को प्यार से पालना देना, या पुरुष की तरह कठोर स्वभाव का बनना? नहीं, तो जन्म भी देना माँ के रूप में और पालना भी करना। ज्यादा मेहनत किस में लगती है? लोड ज्यादा समय किस में उठाना पड़ता है? जब जन्म देने वाली माता जन्म देने का काम करती है तब लोड ज्यादा उठाती है कि
जन्म हो जाता है तब ज्यादा लोड उठाती है। जन्म देने से पहले 9 महीने उसे अपने पेट में पालना पड़ता है अकेले को। कोई दूसरा लोड उठाता है क्या? नहीं। फिर जन्म होने के बाद माता पिता दोनों मिलकर के है उसकी पालना करते हैं ना, करते हैं। तो बताया पालना करने के लिए दोनों रूप चाहिए और जन्म देने के लिए खास माता चाहिए। तो बताया कि मुझे माता चाहिए, तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा माता बड़ी ते बड़ी माता कही जाती है। उसको जगदम्बा भी कह देते हैं, जगत की अम्बा। परंतु सारे जगत में तो 500-700 करोड़, नीचे ते नीचे भी और ऊंचे ते ऊंचे। मैं कौन सी दुनिया स्थापन करता हूं? माना शिव तो ऊंच ते ऊंच नीचों की दुनिया स्थापन करता हूं? नहीं, ऊंचों की दुनिया। तो ऊंच ते ऊंच जो देवताएं गए हुए हैं 16 कला संपूर्ण, उनकी संख्या कितनी है? वो जड़ सूर्य है। उसमें बुद्धि है, चैतन्य नहीं। और उस जड़ सूर्य की मानंद ये तो ज्ञान सूर्य है। ज्ञान तो बुद्धि में ही होता है ना, बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल है, जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा गहराई को समझाते हैं। और समझाना तो मुख से ही होगा, अकेले मुख से होगा कि बुद्धि भी चाहिए? हाँ, बुद्धि भी चाहिए ना। और सुनाना कान से होता है या उसके लिए खास बुद्धि चाहिए? सुनाना काहे से होता है? बुद्धि से, कान से होता है। तो कान बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। किसे के? गणेश के दिखाए जाते हैं नहीं। तो बाप का छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है? बाप का छोटा बच्चा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पावर उस छोटे बच्चे में मां की आती है या बाप की आती है? मां की आती है। तो इसलिए छोटा बच्चा माने एक तरह से बच्चा जो है वो मां का बच्चा है। मां का जो झुकाव है अपने बच्चे की तरफ जाता है ना। तो दुनिया में भी देखा जाए, मां का झुकाव ज्यादा बच्चियों की तरफ जाता है और बच्चियां मां को ज्यादा फॉलो करती हैं कि बाप को ज्यादा फॉलो करती है? मां को करती। तो पढ़ाई ज्यादा कौन प्रैक्टिकल में करता है? पुरुष रूप में पढ़ाई ज्यादा होती है या कन्याएं अच्छी पढ़ाई पढ़ती है? जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है वो अच्छी पढ़ाई पढ़ती है। हाँ, और जिनमें प्योरिटी की पावर नहीं है, इस सृष्टि में ज्यादा पुरुष के जन्म लेगा तो दुर्योधन दुशासन बनेगा ना। तो दुर्योधन दुशासन बनने वाले जो पुरुष हैं वो पापाचारी होते हैं कि पुण्य आत्माएं कहेंगे? है, पापाचारी हुए ना। तो पाप में बुद्धि में ज्ञान टिकेगा? टिकता ही नहीं। तो बताया कि सब पाप वाले शरीर में पुरुष तन में मैं प्रवेश तो करता हूं, परंतु ये ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं उठाता है। रावण का ज्ञान कैसा था? दुनिया में रावण सबसे जास्ती विद्वान माना जाता था ब्राह्मण के रूप में कि नहीं माना जाता था? माना जाता। लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म कैसे थे? चोरी चकारी, हत्याजनी, दुखदाई, हिंसा करना, यही कर्म थे ना। तो बताया ये पुरुष चोले से कोई बाप को
आशा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगा। सुनाता है मुख से, मुख निमित्त बनता है, लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। इसलिए बताया, मैं जब तक ऐसे मुकर्रर रथधारी को क्या न बना लूं, माता न बना लूं। और माता भी कैसी, छोटी मोटी माता नहीं, परम ब्रह्मा है। ऐसा ब्रह्मा जिसमें सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं वो सब समा सके, चाहे देवात्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, चाहे ऋषि मुनियों की आत्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, पशु पक्षी की आत्माएं हो, प्राणियों की आत्माएं हो, उनमें आत्मा है कि नहीं? तो उन सब आत्माओं को वो माता अपने पेट में डाल करके, चाहे हिंसा करने वाली हो, चाहे अहिंसक देवता देवात्माएं हो, उनको समा करके रखेगी या नहीं रखेगी? समा के रखेगी। तो बताया कि भले माता है, परंतु माता पुरुषार्थी जीवन में पहले जो परम ब्रह्म बनती है वो बुद्धि को अप्लाई करके जो दूसरों को तो समझाती है, खुद प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर पाता है वो आत्मा नहीं करता ना। खुद तो रावण का पार्ट, इसीलिए बाप बताते हैं राम ही रावण बनता है। राम को बाप के रूप में मंदिरों में बड़े रूप में दिखाया गया है, और कृष्ण को यादगार जो मंदिरों में दिखाते हैं वो छोटा बच्चे के रूप में दिखाते हैं। छोटा बच्चा ज्यादा समझदार होता है कि बाप ज्यादा समझदार होता है? बाप समझदार होता है, और छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को उतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन महात्मा होता है कि दुरात्मा होता है? महान आत्मा होता है ना। क्यों महान आत्मा कहा जाता है? क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होते। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि समझाने वाली आत्मा ये मुकर्रर रथधारी चोला जो पुरुष तन है वो समझाता है। उसमें समझाने वाली कौन है? आत्मा है, सुप्रीम सोल। हाँ, उस शरीर का आधार लेकर के समझाता है। तो समझाने का काम तो हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उस समझाने को स्वयं धारण करे ये कार्य तो नहीं हुआ। वो तो तब ही हो सकता है जब मेरी अहर्ता पूरी की जाए। जो मेरी मांग है कि मुझे क्या चाहिए, शिव बाप को क्या चाहिए, मुझे तो मां चाहिए। तो बताया, कहेंगे कि समझाने वाला तो बच्चों को अच्छे से समझाएगी। कौन समझाएगी? बाप समझा सकता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो उल्टा पलटा काम कर देते हैं। उनको प्यार करो, प्यार से बाप अगर सर में चढ़ाएंगे तो मुंह पे पेशाब कर देगा, तो सहन करेगा? और सहन नहीं करता। इसलिए माँ क्या करती है? माँ तो बच्चा कुछ भी करे है। अरे बच्चों को बचपन में है बिस्तर पर लेटेगी, बच्चा पेशाब करेगा तो भीगे बिस्तर पर बच्चे को नहीं सुला सकती। क्या करेगी? भीगे बिस्तर की ओर खुद लेटेगी और बच्चे को सूखे में सुलाएगी। इतना प्यार बाप कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी दुर्योधन दुशासन वृत्ति पुरुष वृत्ति होने की वजह से कलयुग के अंत में ऐसी स्टेज बन जाती है कि क्रोध आए बगैर रहता नहीं। और क्रोध कौन से विकार से पैदा होता है? काम विकार से क्रोध पैदा होता है। काम माने कामना, कोई प्रकार की कामना हो। आंखों से किसी को देखने की कामना हो, कानों से किसी के दो बोल सुनने की कामना हो,
है ना। नाक को सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध सूंघने की कामना हो, तो वो कामना जो है वो क्या करती है, कामना फिर सामना नहीं करने देती है। और सामना करने की शक्ति पुरुषों में जास्ती होती है या कन्या माताओं में जास्ती होती है? कन्या माताओं में नहीं होती। तो कन्या माताओं में जो शक्ति है वो सहन शक्ति जास्ती होती है, पुरुषों में सामना करने की शक्ति जास्ती होती है। तो जो सूर्य है जड़ जैसे, वो जो भी गर्मी देता है, रोशनी देता है, वो गर्मी सूर्य की ऊर्जा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर समुद्र में सबसे जास्ती समाती है या पृथ्वी में समाती है, या पृथ्वी में भी जो पृथ्वी का छोटा रूप है, छोटे से छोटा सार रूप, क्या भारत माता, उसमें समाती है। रोशनी कहो, ऊर्जा कहो, ज्यादा किसी में समाती है, समंदर में, पृथ्वी में या भारत माता में? है समंदर में समाती है। तो समंदर जो है वो तो शास्त्रों में भी दिखाया है, वो तो शूद्र संप्रदाय है। समंदर को कहते हैं शूद्र। क्या? हाँ, शूद्र है किसे कहा जाता है? बाप कहते हैं जो बिना कहे करे सो देवता है, और कहने से करे बार बार तो मनुष्य है। मनुष्य में तो श्रेष्ठ मनुष्य कौन से? दाढ़ी मूंछ वाले ऋषि मुनि श्रेष्ठ होते हैं कि राक्षस ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं? राक्षस ज्ञान को समझते हैं? नहीं समझते। तो वो हीरो पार्टधारी आत्मा जो है, राक्षसों का भी हीरो पार्ट बजाने, राक्षसों के बीच में हीरो पार्ट बजाने वाला बन जाती है। तो पहले पहले उसकी बुद्धि में आएगा कुछ, पहले पहले नहीं आता। कब तक नहीं आता है? जब तक वो पराशक्ति जिसे कहा जाता है, परा प्रकृति है, प्रकृति माने माता, और परम पुरुष माने पिता पुरुष। तो पराशक्ति जो है, हाँ, जब तक न निकले तब तक वो शूद्र शूद्र का शूद्र ही रहता है। इस सृष्टि के अंत तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते आते नीचे ही गिरेगा या ऊपर उठेगा? नीचे ही। फिर वो पराशक्ति जिसे कहते हैं परा प्रकृति है, शिव का वो जो देशना है, जो समझानी है, उस समझाने को प्रैक्टिकल जीवन में पूरा पूरा धारणा करने वाली आत्मा, वो कौन है? एक अक्षर में लिख दो। है हाँ, लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी नामधारी न है, नारायण नामधारी तो बहुत होते हैं। तो जो आदि लक्ष्मी है, वही आत्मा वो निमित्त बनती है। प्रैक्टिकल जीवन में जो भी ज्ञान को सुनेगी उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेगी या नहीं करेगी? करती। तो बताया, उसको कहेंगे, नाम देते हैं जैसा काम वैसा नाम। क्या नाम देते हैं? पार्वती। अव्वल नंबर के फटी है, लास्ट नंबर अव्वल नंबर पार्वती। जैसे बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां, किसी न किसी को पार लगाने वाली निमित्त तो तुम कन्याएं माताएं बनती हो, है नहीं? हाँ, तो बताया जो अव्वल नंबर है पार्वती है,
वो तो अव्वल नंबर को ही पहले पार लगाएगी कि मध्यम वालों को या लास्ट वालों को पार लगाएगी। पहले तो जो अव्वल नंबर चुनाव करती है उसी को पार लगा दी। तो उसका स्वरूप कैसा होता है? जिसमें ज्ञान की धारणा प्रैक्टिकल जीवन में होगी तो चेहरा दमदमाता हुआ होगा या नहीं होगा? जैसे वो सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने से पहले लाल 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 क्या होता है? दमदमी माई कह दो, उसे ऊषा कह दो, निकलती है ना। तो ऐसे ही सूर्य तो संसार में बाद में प्रत्यक्ष होता है, पहले वो दमदमी माई, जिसका शास्त्रों में नाम दमयंती रख दिया। क्या रख दिया? दमयंती। उसके पीछे पीछे ढेर सारे देवताएं पढ़ते हैं, हमको वर्ण कर लो, हमको वर्ण कर लो, और सबको नकार देती है। कोई नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? मुझे तो वो चाहिए जिसमें से धुल ढेर सारा पानी पानी निकल पड़ता है। किसमें? अरे घर परिवार में कोई ऐसा यंत्र होता है, नल, तो वो नल को ही वर्ण करती है? हाँ, कि किसी देवता को वर्ण करती है? जरूर उस नल में अखूट ज्ञान का भंडार जो है शिव बाप वो उसे आप समान बना करके अखूट ज्ञान जल के भंडार से भरपूर कर देते हैं, जिसे सृष्टि पर कहा जाता है समंदर, सागर। तो बताया कि जरूर कहेंगे वो सागर है जिसमें मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति है, सारी जो ज्ञान की शक्ति है ना, ज्ञान से बड़ी कोई चीज तो नहीं है। लेकिन कौन सा ज्ञान? अनेकों का दिया हुआ ज्ञान, रावण का अनेक सिरों का दिया हुआ ज्ञान, अनेक धर्मपिताओं का दिया हुआ ज्ञान, या एक अल्लाह अव्वल दीन, जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला है, उसका दिया हुआ ज्ञान है? कहेंगे वो अल्लाह अव्वल दीन, जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, वही जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर धर्म पिता कहा जाता है, और उसका नाम भी विवस्वत दिया जाता है। क्या विवस्वत माने? सूर्य। तो सूर्य वो टाइटल धारी है, नामधारी है, शरीर का नाम विवस्वत है या आत्मा का नाम विवस्वत है? क्या है? जो धर्म की स्थापना करने वाला श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। हाँ, अल्लाह अव्वल दीन मुसलमानों में गाया हुआ है, गाया हुआ तब है जब मुसलमानों वाली आत्मा है, जो मूसल को मानने वाली है, आत्मा को मानने वाली नहीं है। तो वो समझती हैं जब गहराई से इस बात को, तब उनकी बुद्धि में कहता है कि अव्वल नंबर धर्म की जो स्थापना है वो तो सुप्रीम सोल बाप ही, अल्लाह अव्वल दीन जिसे कहा जाता है, वो ही करते हैं। लेकिन अल्लाह तब कहा जाता है, अल्लाह माने ऊंचते ऊंचे, जब उसमें आत्मा और रूहों का बाप प्रवेश करता है। तो अब समझ गए असली समझाने वाला कौन है? जिस मुख में प्रवेश करता हूं वो मुख वाली आत्मा समझाने वाली है, या उसके अंदर समझाने वाला सुप्रीम सोल बाप है? आत्माओं का बाप, आत्माओं का बाप समझाने वाला है। तो कहेंगे कि वो है बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं है। और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो फिर भी 500-700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं मनुष्यों की, अथवा चलो जो भी प्राणियों की आत्माएं हैं, उन सब का बाप है या नहीं है? नहीं। तो सबका बाप है, प्राणी मात्र का बाप है, या सिर्फ मनुष्यों का बाप है? प्राणी मात्र का बाप है। बाप जो है वो मनुष्यों को आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, या पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, सबकी आत्माओं को आके पाठ
पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनमें तो बुद्धि होती नहीं। बुद्धिमानों की बुद्धि तो भले सुप्रीम सोल है, लेकिन वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो एक को आप समान 100% है। इसे सृष्टि रूपी रंगमंच और जो भी भोगी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली है, उनमें सब में नंबरवार बुद्धि तो होती है ना, है। तो उन बुद्धिमानों के बीच में जो सबसे जास्ती बुद्धिमान बनता है, जिसको शास्त्रों में और चित्रों में मंदिरों में तीसरा नेत्र दिखाते हैं, कौन? शंकर। तो मैं शंकर में प्रवेश करता हूं, काहे के लिए? तीसरा नेत्र देने के लिए। शंकर भी पहले याद में बैठा हुआ दिखाते हैं कि नहीं है? तो याद में बैठा हुआ है तो पुरुषार्थी है, किसी को याद कर रहा है कि उसे याद करने की दरकार नहीं है? याद करने की दरकार है ना। तो दरकार है तो जिसको याद करता है वो ऊंचा हुआ है या खुद ऊंचा हुआ? कौन ऊंचा हुआ? जिसको याद करता है वही ऊंचा हुआ। तो वो शंकर को मूर्ति के रूप में, देह की मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है। इस संसार में जो भी दैहिक मूर्तियां हैं, प्राणी मात्र की भी, मनुष्य मात्र की, राक्षसों की, देवात्माओं की, वो सारी मूर्तियों में बड़े से बड़ी मूर्ति जो है उसका नाम दिया है शास्त्रों में महादेव। वो देह का नाम है कि आत्मा का नाम है? देह का नाम है। आत्मा का नाम तो सिर्फ एक ही धारण करने वाली आत्मा है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर पार्ट तो बजाती है, परंतु है भोग नहीं भोगती। भोगी आत्मा नहीं है, अभोक्ता है या भोगी है? अभोक्ता है। और जो करता है सो भोगता है। तो वो करता है या अकर्ता है? करता है। क्या करता है? अकर्ता है। वो न करता है और न भोगता है, न अच्छा करता है न बुरा करता है। वो सुप्रीम सोल जब किसी मनुष्य तन में प्रवेश करता है और उसे आप समान बनाता है, तो उसमें ये संस्कार जरूर हैं, क्या करने के? अच्छे से अच्छा करने के अथवा बुरे से बुरा करने के। नई सृष्टि में जब मैं उसे आप समान बनाता हूं तो मेरे समान वो अच्छे से अच्छा शासन बनाता है, शासन करता है। कैसा अच्छे से अच्छा शासन? पुलिस की जब कार पड़ती है, मैं उसे विष्णु बनाता हूं। विष्णु माने प्रवृत्ति मार्ग का पक्का 100% या निवृत्ति मार्ग वाला पक्का प्रवृत्ति मार्ग। और जितने भी धर्म पिताएं हैं, चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, वो सब कैसे हैं? प्रवृत्ति के पक्के हैं या प्रवृत्ति को तोड़ देने वाले हैं? सब प्रवृत्ति को तोड़। असली पक्की प्रवृत्ति मैं आकर के स्थापन करता हूं, उसका नाम दिया जाता है विष्णु। तो विष्णु देवता है ऊंचते ऊंचे, उसका राज्य जो है वो अतीन्द्रिय सुख वाला राज्य स्थापन होता है। इंद्रियों का सुख भोगता है या मनोबुद्धि का सुख भोगता है? और उसकी सारी प्रजा भी, जो भी प्रजा है विष्णु लोक में, वो सब अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली प्रजा कही जाती है। उसमें गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो, जिन्होंने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर गुप्त रूप में रह करके पार्ट बजाया। क्या? अपने पार्ट को प्रत्यक्ष नहीं होने दिया। क्या पार्ट? कि मैं ये हूं, कि मैं वो हूं, कि मैं इतना ऊंचा हूं, मैं उतना ऊंचा। नहीं तो शास्त्रों में जो भी देव आत्माएं हैं, जो भी राक्षसी आत्माएं हैं ना, शास्त्रों में उन्होंने अपने को ऊंचते ऊंच साबित किया कि नहीं है? चाहे बलि हो, राजा बलि, राक्षसों का राजा, उसने भी अपने को प्रत्यक्ष किया। और देवात्माओं ने भी, जो कलाओं में बद्ध होकर के आत्माएं रहती हैं, देव आत्माएं, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को ही क्यों न हो,
वो आत्मा भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब बाप आते हैं तो अपने को प्रत्यक्ष करती है या नहीं करती है? ब्रह्मा के रूप में, दादा लेखराज के रूप में, संगठित चार मुखों के ब्रह्मा के रूप में वो अपने को प्रत्यक्ष करती है कि नहीं? ऊंचते ऊंच कैसे कैसे? हाँ, अरे एक अक्षर लिख लो, समझ जाएंगे। हाँ, गीता का भगवान अपने को साबित करती है कि मैं ही सृष्टि पर गीता का भगवान हूं, जबकि इस मनुष्य सृष्टि के जो हीरो पार्टधारी है, जिसे बाप आप समान बनाते हैं, वो अपने को प्रत्यक्ष करती है? हाँ, पार्ट की पहचान देती है। क्या? कि इस मनुष्य सृष्टि का ऊंची ऊंची जो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, उसकी पहचान ये है, लेकिन अपने को कभी साबित ये कर नहीं सकती। उसका कोई प्रूफ मिलेगा? उसका कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। मुख से वाणी बोलती है, उसे वाणी का प्रूफ मिलेगा क्या? किसी को बात करे और उस बात को वो रिकॉर्ड कर ले, तो ऐसी कोई बात मिलेगी जिसमें वो आत्मा सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से हीरो पार्टधारी में, तो वो अपने को ये साबित कर दे कि मैं हूं। क्या? कौन? नर को नारायण बनाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल साबित होगा? कोई चिट्ठी चपाटी मिलेगी? कोई ऑडियो मिलेगा? कोई वीडियो मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो सूर्यवंशी अव्वल नंबर सितारा है, जिसको कहा जाता है शास्त्रों में है नाम है। क्या? शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि नहीं? क्या नाम है? सूर्यवंशियों में कौन प्रसिद्ध है? राम प्रसिद्ध है। हाँ, तो राम जो है और सूर्यवंशियों में अव्वल नंबर आत्मा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्मा जो भोगियों में भी अव्वल नंबर पार्ट बजाती है? और जब आत्माएं आत्मिक रूप धारण करती है संपन्न स्टेज धारण करती हैं, तो वो अभोक्ता का पार्ट बजाती है कि भोगी बनी रहती है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भोगी बनी रहती हैं कि अभोक्ता का पार्ट बजाती हैं बिंदु बन करके? बिंदु बनेंगी, देह को भूलेंगी, तो परम ब्रह्म के गर्भ में प्रवेश करके करने योग्य बनेंगी। और जिस नंबर पर प्रवेश करने योग्य बनेंगी, उसी नंबर से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जन्म लेती। तो बताया कि बाप आते हैं, आने वाला बाप वो खुद आते हैं कि उनको कोई बुलाता रहता है तो आते हैं। जो वो मुसलमान भी है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो ऊपर को मुंह करके अल्लाह अकबर करके बुलाते हैं कि नहीं? क्रिश्चियंस भी गिरजाघर में जाकर के प्रार्थना करते हैं ना। किसकी? भगवान की प्रार्थना करते हैं ना। तो आता है? नहीं आता। हिंदू भी भारत में, भारतवासी जो हैं वो कीर्तन करते हैं, तो क्या कीर्तन करने से वो आता है? नहीं, स्तुति करते हैं, वेद मंत्र पढ़ते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या वो आता है? नहीं आता। वो तो जब टाइम होता है तब ही आता है। क्या टाइम होता है? ये सृष्टि रूपी जो घर है, मकान है वो एकदम पुराना जर्जरीभूत हो जाता है, तब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है। जर्जरीभूत मकान को नया बनाने के लिए आता है, न कि धर्म पिताओं के लिए रिपेयरिंग करने के लिए आता है? धर्म पिताएं तो सिर्फ रिपेयरिंग करते हैं और शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म ले लेते हैं।
नई दुनिया बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं? कोई नरक को स्वर्ग नहीं बनाता। अगर 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण की आत्मा सतयुग में ऊंचा देवता बनती भी है तो वो भी नीचे की ओर गिरती जाती है कि कोई को ऊपर उठाती है या खुद ऊपर उठती है? क्या होता है? नीचे गिरती है कि ऊपर उठाती है? ऊपर ले जाती है सतयुग में। हाँ, नीचे गिराती है, खुद भी नीचे गिरती। 16 कला संपूर्ण कृष्णवली आत्मा जो कलाओं में बद्ध होके रहती है, कलाओं में बद्ध होके चंद्रमा रहता है ना, ज्यादा से ज्यादा 16 कला संपूर्ण बनेगा तो भी तो कलाओं में बंधा हुआ कहेगा कि कलातीत कहेंगे, है? कलातीत तो नहीं कहेंगे। कलाओं से परे तो सूर्य है, उसको कलाओं में नहीं, वो तो जड़ सूर्य है। जिस जड़ सूर्य को भक्त लोग जल चढ़ाते हैं, अरे वो कोई सूर्य की बात थोड़ी है, वो तो ज्ञान सूर्य शिव है जो सदा भोगता है। कभी भोगवादी आत्मा है ही नहीं, भोग भोगती नहीं, न दुख का भोग भोगती है न सुख का भोग भोगती है। उसको अपनी देह ही नहीं है जो सुख दुख का भोग भोगे। इसलिए वो ही ज्ञान सूर्य है जो सदा निर्लिप्त रहता है। जैसे जड़ सूर्य है? क्या पृथ्वी से, समंदर से, पहाड़ों से, नदियों से आके चिपक जाता है कि निर्लिप्त रहता है? निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही सुप्रीम सोल भी पार्ट तो इस सृष्टि पर बजाता है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर ढेर आत्माओं के साथ पार्ट बजाता है, प्रवेश करके पार्ट बजाता है ना, परंतु उसमें लगन लग जाती है, अटैचमेंट होता है, किसी में अटैचमेंट हो जाता। सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करता है, हीरो पार्टधारी में, उससे अटैचमेंट तो होता है? अटैचमेंट नहीं होता। ऐसे नहीं कि लगाव में आकर के बस उसी को घी दूध पिलाता रहे, क्या नहीं हो तो उसमें प्रवेश करके जो ज्ञान का दूध देता है वो इसलिए देता है कि पहले से ही बता दिया, अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। तो जो अपन को आत्मा फाउंडेशन से ही समझने में तीखा जाता है, और बाप की पहचान होने के बाद कि बाप का निराकारी सो साकारी स्वरूप कौन सा है, वो उसी साकारी स्वरूप में याद करेगा कि कोई दूसरे में याद करेगा, है? उसी साकारी रूप में याद करेगा। तो उसको सहज होगा या कठिन हो जाएगा? सहज होगा ना। हाँ, दूसरे के शरीर में सुप्रीम सोल को याद करना वो कठिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 84 के चक्र में जो भोगी आत्माएं हैं उनका कनेक्शन सबका एक से रहता है, जन्म जन्मांतर का, कि अनेकों से होता है, अनेकों से होता है। वो तो एक ही आत्मा है, जिस आत्मा के साथ एक और अन्य आत्मा है जिसे सुप्रीम सोल बाप बताते हैं, परम पुरुष क्या बताते हैं कि वो मुझे परम क्या चाहिए, ब्रह्मा चाहिए, जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना वाला हो। ऐसे नहीं जिस मुकर्रर में पार्ट बजाता हूं, प्रवेश करता हूं तो वो पुरुष तन हो तो वो अम्मा कहेंगे, प्रैक्टिकल में कहेंगे अम्मा नहीं। तो प्रैक्टिकल में जो माँ के रूप में सहन शक्ति का पार्ट बजाए वो हुई परम ब्रह्म की चहेती आत्मा, जिसे पराशक्ति कहा गया, माने परा प्रकृति। तो इसकी 2 पत्नियां हैं प्रकृति के रूप में। प्रकृति का अर्थ ही है प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना, प्रकृष्ट रचना।
कैसी प्रकृष्ट रचना है? जो प्रकृष्ट रचना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। इस धरणी से भी श्रेष्ठ, धरणी के रूप में जो पार्ट बजाने वाली जगत की अम्बा कही जाती है, उससे भी श्रेष्ठ है या उससे कुछ नीची है? उससे भी ऊंची ऊंची स्टेज वाली, क्योंकि आत्मिक स्टेज को छोड़ती नहीं है। आत्मिक स्टेज जो है उस आत्मिक स्टेज में पक्की, लेकिन आत्मा के बाप को पहचानती है सदाकाल, भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो उसके साथ आधा कल्प तक सदा काल पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो विदेशियों के चक्कर में आकर के, विधर्मी धर्म पिताओं के चक्कर में आकर के क्या होती है? प्रवृत्ति को तोड़ने वाली बन जाती है। यह प्रवृत्ति को बनाए रखती है, तोड़ने वाली या जोड़ने वाली? जोड़ने वाली बनती है कि तोड़ने वाली बनती है? क्या बनती है? तो या जो? मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा जोड़ने वाली बनती है एक के साथ। अरे वो ही प्रवृत्ति को तोड़ देती है जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, आदम। तो उसे भूल जाता है कि नहीं भूलता है? प्रवृत्ति को तोड़ेगा और नई नई जोड़ेगा, तो लगाव नई नई में लगेगा या पुरानी में लगा रहेगा? नई में लगेगा ना, तो प्रवृत्ति टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि स्वभाव है भोगी आत्माओं का कि उनको संग का रंग जरूर लगता है। एक ही अभोक्ता आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, भले अल्पकाल पार्ट बजाती है, पूरे 5000 साल पार्ट बजाती नहीं है, फिर भी वो अभोक्ता है। क्या कनेक्शन में आती है? जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर की सभी इंद्रियों के द्वारा कनेक्शन में आती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कनेक्शन में आती है कि नहीं? और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी कनेक्शन में आती है कि नहीं है? लेकिन अटैचमेंट में आती है। उसकी बुद्धि जो है वो अटैचमेंट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस बुद्धि में मन नाम मात्र को नहीं है। मन है कि सदा मन है? वो सदा सदा मन है। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो है बड़े से बड़ा शास्त्रों में जो गाया हुआ घोड़ा है। कौन सा? शास्त्रों में कोई घोड़े का बहुत गायन है? ये कौन सा पूरा नाम तो है? तो नहीं है उस घोड़े का नाम। आ से शुरू होता है, नहीं मालूम। उस घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा। जब मंथन हुआ सारे संसार में, देव आत्माओं के बीच में और मनुष्य आत्माओं के बीच में ज्ञान का मंथन हुआ ना, तो उस मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऊंची श्रवण कीर्ति वाला। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है कि नहीं? उसकी बुद्ध रूपी लगाम टाइट करो तो कंट्रोल में रहेगा, और ढीली कर दो तो गड्ढे में भी ले जाएगा, कहीं भी दौड़ेगा। मन रूपी घोड़ा चंचल होता है या सुप्रीम सोल बाप के आए बगैर इस सृष्टि पर अचल हो जाता है। अचल हो जाता है तो उसकी यादगार है अचलगढ़। क्या? और जब जहां सूर्य उदय होता है अचलगढ़ में, क्या माउंट आबू में क्या यादगार है? अचलगढ़ से, अचलगढ़ जो पहाड़ है
उसमें सूर्य का उदय पहले पहले वहां से दिखाई देगा। फिर और भी यादगार है उस पहाड़ पर, क्या? अस्तगढ़, ऐसा भी पहाड़ का हिस्सा है जहां से सूर्य अस्त होता है। उसको क्या कहते हैं? सनसेट पॉइंट, है ना? हाँ, तो सनसेट पॉइंट जिधर है उधर कहा जाता है किसके द्वारा? वो सनसेट पॉइंट सुप्रीम सोल, सूर्य, असली ज्ञान सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर अस्त होता है, और अस्त होने की जो यादगार है वो किसके द्वारा दिखाई जाती है? नहीं मालूम। उसकी यादगार है अचलगढ़ पहाड़ के पश्चिमी इलाके में किनारे ही एक गांव है सिंध रथ। क्या? कैसा रथ? सिंधी रथ। वो सिंधी रथ उधर बना हुआ है, सिंध रथ गांव। वहां सूर्यास्त होते हुए दिखाई देता है पहाड़ पर बैठ करके। कौन से पहाड़ पर? सनसेट पॉइंट, वहां से दिखाई देता है। तो ये देखो, भक्ति मार्ग में सब प्रकार की यादगारें दिखाई हुई है। और आता किस पहाड़ पर है? उस पहाड़ पर आता है जिसका काम के आधार पर नाम पड़ता है। क्या काम? क्या काम करता है? माउंट आबू। कैसा पहाड़? जहां दुनिया की छठी छटाई फर्स्ट क्लास बदबू वाली आत्माएं जो बन जाती हैं, वो सारी आकर के इकट्ठी होती है। कितनी? 8, बस 8 के 108 कि 1008 ब्रह्मा की भुजाएं कि 16,000 जो भगवान की गोपियां गाई हुई है। लाख या उससे भी जास्ती है। जब इस सृष्टि का विनाश होता है तो इतनी आत्माएं वहां शरण लेती हैं। कितनी? पक्के पक्के रूप में शरण लेती है। बाकी जब ताबड़तोड़ विनाश होता है तो कुछ भागती हैं कि नहीं? पहले पहले तो पहले पहले जो भागती हैं, तो उनमें भागने वाला कौन? पहला यादगार है सिंध रथ, सिंधी रथ। कौन हुआ? कोई है या नहीं? कौन है? हाँ, ब्रह्मा। एक्यूरेट नाम लिखना चाहिए, चौमुखी ब्रह्मा। 4 मुखों, चतुर्मुखी ब्रह्म, चा ब्रह। हाँ, तो 4 मुखों को संगठित करने वाला जो ब्रह्मा है उसकी यादगार है। वो माउंट आबू के पहाड़ के पश्चिम में जो गांव है सिंध रथ, सिंधी रथ, वहां भाग जाता है। हाँ, उसको निश्चय टूटता है पक्का या निश्चय पक्का रहता है? नीचे जाता है कि नहीं? हाँ, भले किनारे पर रहता है लेकिन जाता तो नीचे है। तो बताया, न तो वो चतुर्मुखी ब्रह्मा समझाता है, और न जिस मुकर्रर रथ मुख में आता हूं वो अर्जुन का मुख समझाता है। समझाने वाला तो वास्तव में सुप्रीम सोल, जो प्रवेश करने वाली आत्मा है, वो एक ही है जो अकर्ता भोक्ता अजन्मा, हाँ, गाई हुई है, सुप्रीम सोल शिव। बाकी शास्त्रकारों ने नाम भगवान के रूप में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अरे वो क्या करता है? हिंसा करता है कि नहीं? कितनी हिंसा दिखाते हैं। सुदर्शन चक्कर घुमाते जाते हैं, रथ का पहिया निकाल लिया और उसे सबके गले काटते जाते हैं। अरे तो क्या भगवान हिंसा करता है? करता है? भगवान थोड़ी हिंसा करता है। भगवान तो ऐसा राज्य आकर के स्थापन करता है, ऐसा शासन चलाता है, ब्रह्मा नामधारियों के मुख में प्रवेश करके कि कोई भी दुखी नहीं होता।
सब सुख का अनुभव करते हैं उसके नजदीक पहुंच करके, कि दुख का अनुभव करते हैं, सब सुख का अनुभव। चाहे वो जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाला मुख हो, है, चाहे वो लक्ष्मी के, आदि लक्ष्मी के रूप में जन्म लेने वाली, जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है, वो मुख हो, और चाहे वो सरस्वती के रूप में जो ब्रह्मा की बड़ी बड़ी सहयोगिनी मानी जाती है, वो मुख हो, या दादा लेखराज ब्रह्मा का मुख हो, जो अन्य तीनों मुखों को अपना सहयोगी बनाए लेता है, पक्का संगठित मुख बनाए लेता है। तो यह पांचवा मुख हो। तो सारे ही मुख हैं, वो समझाने वाले कहेंगे, वो समझाने वाले नहीं हैं, कहेंगे नंबरवार समझाने वाले हैं। उनमें अव्वल नंबर जो मुकर्रर है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अंत में जब सुप्रीम सोल बाप का पार्ट खलास होता है तो सारी सृष्टि को समझाने के निमित्त बनता। कब? जब परम ब्रह्म का रूप धारण करता है तब, या उससे पहले? परम ब्रह्म के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आदि लक्ष्मी की आत्मा है, उसमें प्रवेश करके है, और जब सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है तो उसको कहा जाता है, कौन सी शक्ति? पराशक्ति, परा प्रकृति है, एक हो जाता है। कौन? समझाने का पार्ट बजाने वाला है षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में, वो आदि लक्ष्मी भी, और वो समझती किससे है? किसी साकार से ही समझेगी या निराकार बिंदु से समझती है? भले कितना भी निराकार बिंदु को याद करती हो, लेकिन पूरी बात गहराई तक समझेगी? समझ नहीं सकती। और उसे याद में टिकेगी? टिकती है कि अपने ही मुख से बोलती है कि कितना भी याद करो, कितना भी पक्का करो कि मैं नहीं भूलूंगी, फिर बोलती है कि नहीं? क्यों बोलती है? इसलिए बोलती है कि जिसके संगठन में शरीक हो जाती है उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाती है, और प्रभावित हो जाती है तो जिससे प्रभावित हो जाती है तो उससे कमजोर आत्मा उस रूप में बनेगी कि नहीं? हाँ, उस रूप में तब तक कमजोर रहती है। कब तक? जब तक उस आत्मा को जीत न ले। किसको? हाँ, किस रूप में जीत ले? कहते हैं सीता, जो तुम सब सीता रूपी आत्माएं हो, तो उसका बड़े से बड़ा फर्स्ट क्लास दास कौन? जो उसकी बहुत सेवा करने वाला साबित होता है संसार में। रामदास, वो तो रामदास गुरु का नाम है। इस दुनिया में है, नरक की दुनिया में गुरु हुए हैं, उनका नाम रख दिया रामदास। हनुमान, हाँ, हनुमान ने सीता की क्या सेवा की? ऐसी सेवा की जो राम की सेना में कोई ने भी वो सेवा नहीं की, वो सेवा उसने करके दिखाई। सीता का पता लगाया ना, और पता लगा करके लाया कि नहीं लाया? ढूंढ ढांड के हाँ ले आया। तो सीता जो चाहती थी वो काम करके दिखाया। क्या काम करके दिखाया? वो काम करके दिखाया कि जो हनुमान कहो या उसको गणेश कहो या उसको चंद्रमा कहो, तो वो चंद्रमा लक्ष्मी पार्टधारी है, आदि लक्ष्मी, उसमें जो लक्ष्मी के नाम रूप से पार्ट बजाने वाली और सहयोगी आत्माएं हैं सतयुग में, और लक्ष्मियां हैं कि नहीं? कि एक ही पीढ़ी चलती है? अनेक पीढ़ियां चलती है।
है। तो जो लास्ट लक्ष्मी है जिसको कहा जाता है महाकाली, जगदम्बा, सारे जगत की मनुष्यात्माओं के संग के रंग में रह करके सबसे जास्ती काली बनती है कि गोरी बनती है। अनेकों के संग में आएगी तो कालापन आएगा या गोरा बनी रहेगा। वो आत्मा जो एक के संग में रहती है, कौन? लक्ष्मी। किसी भी रूप में रहे, कोई भी संबंध से रहे, लेकिन उस संबंध की जो लगाव है वो उसी एक में रहेगा। बहन के रूप में रहेगी तो भाई उसी भाई को याद करेगी, पति पत्नी के रूप में रहेगी तो पति के रूप में उसी पति को याद करेगी। कोई और को पति मानेगी? नहीं मानेगी। एक लिंग भगवान। तो बताया कि वो प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। कौन? आदि लक्ष्मी। परंतु वो आदि लक्ष्मी भी जब तक वो काम न करे, कौन सा काम? जो बाप ने किया। बाप ने क्या काम किया? ऊंचते ऊंच बाप जो ऊंचते ऊंच षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच पार्टधारी कौन कहा जाता है? ऊंचते ऊंच ऐसा पार्टधारी जो पार्ट तो बजाता है लेकिन देखने में किसी को नहीं आता, पर्दे के पीछे रहता है? अरे उसका रंगमंच पर नाम क्या बताते हैं? नाटकबाजी करने वाले, ड्रामा खेलने वाले, क्या नाम बताते हैं? डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर तो है ना रंगमंच पर। तो सुप्रीम सोल ऐसा डायरेक्टर है जो हीरो पार्टधारी मुकर्रर रथ में ऐसा पार्ट बजाता है कि सारी दुनिया में उस एक हीरो के सिवाय उसको कोई पूरी रीति पहचान ही नहीं पाता। ओम शांति।